नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम मनोज महेश्वर। स्वागत है आपका हमारे इस ब्रांड न्यू शो में। इसका नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स और आज है मेरे साथ अपकमिंग टैलेंट कश्मीर की कली नीलोफर जी। नीलोफर जी, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। और नीलोफर जी बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत ही पैशनेट है एक्टिंग को लेके, मॉडलिंग को लेके। और इन्होंने MFI फिल्म एंड टीवी स्टूडियो को ज्वाइन किया है। और आज हम जानेंगे नीलोफर जी से जर्नी के बारे में, कैसे यहाँ आना हुआ और कैसे इनको क्या बनना है, इनकी शौक क्या है, इनके खुशियाँ किस में है, तो जानते हैं। नीलोफर जी, वंस अगेन स्वागत है आपका हमारे इस शो में। और हमारे इस शो की खासियत ये है कि हम लोग हमारे इस शो के ज़रिए हमारे आने वाले अपकमिंग एक्टर्स को बॉलीवुड के तमाम फिल्म मेकर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ये मुझे एक मौका मिला है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि हमारे बॉलीवुड के बाकी सारे फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर आप तक पहुंच पाए। तो ये बताइए कि आप कहाँ से हैं? कश्मीर से हैं? जी, मैं कश्मीर श्रीनगर से हूँ। ओके प्रॉपर श्रीनगर जी। ओके ओके। तो आपको मन में एक्टिंग का जो ख्वाहिश है, ये बचपन से है या अभी अभी जागा है? नहीं सर, मेरी ख्वाहिश बचपन से ही थी। मैं चाहती थी कि मैं एक एक्ट्रेस बनूं, बट इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया कि शादी के बाद मेरा जो पति है उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है यहाँ तक पहुँचने में। तो मुझ में एक एनर्जी सी आ गई, नहीं मैं ये काम कर पाऊँगी, कर सकती हूँ, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मैंने MFI में ज्वाइन किया है। मुझे यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ के टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, खासकर हमारे मनोज सर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ आप सीख पा रही हो? जी बिल्कुल सीख पा रही हूँ। आप जब यहाँ पहले दिन आई थी, यहाँ जो टीचर है बहुत ही अच्छे से सिखा रहे हैं। पहले मैं जब आई थी बहुत ही बंद सी थी, बहुत जी ही ओपन अप नहीं हुई थी पूरी तरह से। तो आज मैं बहुत ज़्यादा ओपन अप हुई हूँ एंड बहुत कुछ सीख रही हूँ अपनी MFI में। तो ये बताइए कि क्यों आना है एक्टिंग में? मतलब एक सवाल मन में आता है, हम चाहते हैं कि यहाँ से ऑडियंस जान पाए। जी एक तो मेरा शौक रहा है बचपन से, एंड सेकंड बात ये है कि जब तक मैं बिना शादी के थी, ऐसा था कि मेरा पापा मुझे सब कुछ ला के देता था। कोई भी चीज़ चाहिए होता तो वो मुझे देता था, पॉकेट मनी अलग से देता था, जो मैं मांगती थी वो भी देता था, बिना मांगे भी चीज़ें ला रहा था। बट ऐसा होता था मेरे मन में, ऐसा सवाल आता था, नहीं एक लड़की का इंडिपेंडेंट, लड़की का क्या सबका इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो शादी के बाद मेरे पति ने सेम वैसे ही किया है, जैसे मुझे घर में लाड प्यार मिल रहा था वैसे ही मेरे पति ने किया है, सेम वैसे ही रखा है। लेकिन फिर भी एक मन में आ रहा था, नहीं इंडिपेंडेंट रहना ही रहना है। एंड मेरे मन में ये आया क्यों ना मैं ये काम करूं, जो मेरा सपना था बचपन से, वो काम मैं स्टार्ट करूं। तो मैंने अपनी पति से बात की है कि मैं ऐसा करूंगी। उसने बोला कोई बात नहीं, अगर आपका दिल चाहता है तो कर लो, मैं आपके साथ हूँ। तो तब जाके मैं यहाँ MFI में आई हूँ। एंड जब से मेरी बेटी हुई है तब से मन में, अभी जब वो पेट में ही थी तो मेरे मन में ये सवाल आ रहा था, अब मेरा बच्चा होगा। पता तो नहीं था बेटी होगी बेटा होगा, बट ये था कि नहीं मेरा बच्चा आएगा, उसके लिए मुझे वो करना है, ये करना है। तो कैसा होगा ये सब, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोचा एक्टिंग का जो ऑप्शन है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मुझे यही करना चाहिए, मैं यही करूँगी। इसमें जो कमाई है वो अच्छी होती है। एंड सेकंड बात ये है कि आजकल के खर्चे सबको पता है कितने ज़्यादा है। तो ये इन जो हम छोटे छोटे काम कर रहे हैं उनमें सब कुछ नहीं हो सकता है। हम कोई बड़ा काम करेंगे तभी सब चीज़ें हो पाएंगे। कल जब बच्चे को फीस भरना होगा तो वो कैसे होगा? जब हम कोई अच्छा काम करेंगे जिसमें अच्छी खासी कमाई आएगी तभी तो हो पाएगा। बच्चे के फीस, घर के जो खर्चे होते हैं, अपने जो खर्चे होते हैं, वो तभी हो पाएंगे जब हम कोई अच्छा सा काम करेंगे। तो मुझे ये काम बहुत ही अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आप यहाँ। एक्टिंग में आ गई। हाँ जी सर। और मुझे विश्वास है इतनी एनर्जी आप में है, वो दिन दूर नहीं है जब कुछ सालों के बाद आप भी बॉलीवुड के तमाम एक्ट्रेस की तरह करोड़ों रुपए लोगी आप फिल्मों में काम करने के लिए। एक फिल्म में काम करने के कम से कम 5 करोड़ रुपए लोगी, मिनिमम 5 करोड़ रुपए। बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसा होना चाहिए हो और जाएगा। इंशाल्लाह ऐसा होगा। और हर बड़े काम की शुरुआत जो होता है वो पहली सीढ़ी से होती है। तो आपने वो पहली सीढ़ी नहीं चढ़ी जाती है, धीरे धीरे करके चढ़ी जाती है। एंड
जैसे जैसे हम सब्र रखेंगे वैसे ही हमारा जो सपना है वो पूरा वो होता पूरा जाएगा। हो जाएगा, और निखर के आएगा। सपने को पूरा करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है अपने आप को निखारना, पॉलिश करना, अपने आप को ट्रेन करना। जी सर। क्योंकि आपने जो फील्ड चुना है एक्टिंग का, जी सर। वो तो वाकई में बहुत ज़्यादा नेम है, फेम है, मनी है, लेकिन उसमें उतना ही आपको मेहनत भी है। बिल्कुल सही और सर। जितना आप मेहनत करती हो उतना ही आपका टैलेंट निखरता है। जी सर, ये इस चीज़ का भी पता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है। इस चीज़ के लिए मैं पहले ही रेडी थी, तैयार थी, तभी तो मैं यहाँ आई। और अगर नहीं होती तो नीलोफर जी क्या है, हार्ड वर्क करने का मजा ही कुछ और है, और हार्ड वर्क के बाद जब मिलता है ना तो उसमें अलग ही आनंद ये सही है ना, है सर। हाँ है ना। जी सर, बिल्कुल सही बात है। और जब आपकी बच्ची को जब मालूम पड़े मेरी मम्मी ने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, जी सर। मेरे डैड के सपोर्ट से मेरी मम्मी ने इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और इतना बड़ा नाम बनाया, जी सर। और जब आपकी बेटी बड़ी होगी, होश संभालेगी, जी और वो देख पाएंगी कि मेरी मॉम शूटिंग पे जा रही है और एक्टिंग कर रही है, उनकी फिल्में आ रही है, उनके सीरियल आ रहे हैं, उनके गाने आ रहे हैं, जी सर। सोचिए कितनी खुशी होगी उनको। और आपकी बेटी के लिए खास करके आप एक प्रेरणा बन जाओगी कि जी मुझे भी सर। माँ की तरह बनना है। तो बिल्कुल आपने सही सिर्फ है सर। अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए भी एक रास्ता खोल दिया है। सर मेरा ये भी है कि मैं अपनी बच्ची को हर चीज़ सिखाऊं। ऐसा नहीं है कि उसको बस ये सिखाऊं, पढ़ाई करनी है, बस जॉब करना है, उसके बाद नहीं। मैं चाहती हूँ उसको डांस सिखाऊं, उसको दीनी तालीम भी सिखाऊं, और जो स्कूल एजुकेशन भी अच्छे से सिखाऊं। पर उन चीज़ों के लिए पैसा लगता है। जब मैं मेहनत करूँगी, मेरे बच्चे को कल प्राउड होगा कि नहीं, मेरी माँ ने मुझे इतना अच्छा बच्चा बनाया है, इसने इसने मेहनत की है तभी इसने मुझे बनाया है। उसको कल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लाइफ जीने के लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उस वजह से मैं ये स्टेप उठा रही हूँ। बहुत बढ़िया है। और देखिए क्या है ना, ये स्टेप भी उठाया है आपने एक्टिंग करने का, एक्टर बनने का। जी सर। और जहाँ तक मैंने ये देखा है कि आपके जैसे और भी लड़कियाँ यहाँ पे आई और बहुत सारे सपने पूरे किए, जी सर। और आज वो बॉलीवुड में काम कर रही हैं। तो आप जिस तरह मेहनत कर रही हो, बस मेहनत करती जाओ और हर एक दिन आप अपने मंजिल को पाने की तरफ दौड़ रही हो, और वो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको मंजिल मिल चुका होगा। लेकिन एक चीज़ और है कि जो सीखने की लालसा है ना, लर्निंग, जी सर। वो हमेशा होनी चाहिए। जी बिल्कुल क्योंकि आज सही से सर। 5 साल के बाद में शायद कैमरा लेंस चेंज हो जाएगा, तो उस समय भी आपको कैसे एक्टिंग करना है, कैसे परफॉर्म करना है, वो सब कुछ आपको जानते रहना है। सर जो मैं यहाँ सीख रही हूँ, जो हमारे टीचर्स आते हैं हमें सिखाने के लिए, जो मैं यहाँ सीख रही हूँ, मैं मेट्रो में यहाँ से जब छुट्टी हो जाती है, मेट्रो में चढ़ती हूँ, तो माइंड में ये होता है हमने आज क्या सीखा है, मैंने वहाँ ऐसे किया है पर मुझे ऐसे करना चाहिए था। मैं ये कर रही हूँ, घर पे कोई भी काम करूँ, चाहे खाना बनाऊँ, बर्तन धो लूँ, कोई भी काम हो, बट साथ साथ मैं ये भी सोच रही हूँ मैंने आज ऐसे किया था, मुझे ऐसा करना चाहिए था तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। बट वैसा होता है जो मैं सोचती हूँ, फिर जब यहाँ कोई भी डायलॉग देते हैं तो मैं उस पर पूरा काम कर रही हूँ कि नहीं आज मुझे ऐसे करना है। दिन ब दिन मतलब जो जैसे जैसे चीज़ें होते जा रहे हैं तो मैं बहुत ही अच्छा से अच्छा कर लेती हूँ, अपना बेस्ट देती हूँ, आगे आगे बहुत ही बहुत अच्छा बढ़िया हो होगा। जाएगा। और मुझे विश्वास है कि अगर जीवन में हम सिर्फ पॉजिटिव है जी तो हमें सिर्फ पॉजिटिव ही मिलता है, बिल्कुल सही है नेगेटिव सर, मिलता ही नहीं। बिल्कुल और सही। मुझे विश्वास है कि आप एक दिन बहुत बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, और आप जैसे और भी लाखों और करोड़ों लड़कियों के लिए प्रेरणा बनोगी। जी सर बिल्कुल सही। और वो सब आपको सीखेंगे आपसे भी, किस तरह से मेहनत करके आज नीलोफर ने यहाँ तक पहुँची है, तो मुझे भी करना है। इस तरह से बहुत सी लड़कियाँ जो सोचती है कि बस सोचती रहती है सिर्फ कि मुझे करना चाहिए, कैसे करूँ, उन सब के लिए आप रास्ता तैयार कर रही हो। सर अभी राधा मैम कुछ दिनों में कह रही थी कि कश्मीर से एक फ़ोन आया था, वो कह रहे कि मुझे इस लाइन में आना है तो कैसे आऊँ। तो मैंने उनको बोला जैसे नीलोफर आई है, उसने ऐसे ऐसे किया है, ऐसे ऐसे किया है, यहाँ तक पहुँच गई है, ठीक वैसे आपको भी करना है। तो बस यही है, मन में चाहत रखो, हर सपना पूरा हो जाता है चाहत से, हार्ड वर्क से और स्ट्रांग रहने से सब चीज़ें हो जाते हैं। अच्छा, किसी ने आपसे कहा है कि जो आपका चेहरा है वो हमारे बॉलीवुड की एक्ट्रेस नोरा फतेही से मिलता है, या फिर उसी की तरह कहीं ना कहीं आपके अंदर जी भी? सर। हाँ, जी सर बिल्कुल कहा है, हमारी मैम आ रही है हमें सिखाने, उसने मुझे तो बोला। नोरा फतेही को आप जी लाइक करती हो? जी सर बिल्कुल करती हूँ। लक्की करती हो? हाँ जी।
उन्होंने भी बहुत हार्ड वर्क किया है। और नोरा फतेही ने भी सेल्फ मेड एक्ट्रेस है, वो बहुत आगे जो है वो बढ़ी है, और विश्वास है मुझे कि आप बनोगी, आप भी बनोगी। अच्छा ये बताइए, किस एक्टर को आप फॉलो करती हो? नोरा तो एक है, नोरा के अलावा मैं सलमान सर से पहले से ही, बचपन से ही सलमान सर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी, अभी भी कर रही हूँ। उसको देख के जैसे उसकी कोई फिल्म बनती थी या उसमें फाइट वगैरह होता था, अगर सलमान सर को कोई मारता था तो मुझे बहुत बुरा फील होता था, अरे इसको क्यों मार दिया है। मेरे को ऐसा होता था नहीं मैं भी इसको मारूं, इसने क्यों इसको, बट ऐसा होता था कि नहीं आगे से टीवी लगा है, कैसे मार सकते हैं, ये तो अपना ही नुकसान है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा था। अभी जो शो चल रहा है, मतलब जो चल रहा है बिग बॉस, काफ़ी सालों से चल रहा है, वो भी मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट शो रहा है। पहला मेरा था कि नहीं मैं उसमें जाके स्टार्ट करूँगी, मतलब जब मैं इंडस्ट्री में जाऊँ तो वहाँ से जाके स्टार्ट करूँ, बट ये होता है कि कुछ पता नहीं होता है कि अपने नसीब का हमारे साथ क्या होगा कैसा होगा। ये मैंने तय किया था कि मैं ऐसा करूं, पर मेरा नसीब यहाँ था, लिखा था कि मेरा शुरुआत पहले ट्रेनिंग से हो। और मुझे लगता है ऐसा होता है कि अगर आपको आना हो बिग बॉस में तो पॉसिबल है, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। वो बिग बॉस में वही आते हैं जो किसी न किसी तरह से इंडस्ट्री में या कहीं से भी वो नामचीन है ना। तो आप बस लगी रहो, आपके टैलेंट और आपके एक्टिंग स्किल को देख करके हम जब आपको फिल्मों में, वेब सीरीज़ में देखेंगे, अभी बहुत कुछ सरप्राइज़ है आपके लिए MFI में भी। और दोस्तों MFI के होम प्रोडक्शन में भी बहुत कुछ फिल्म, वेब सीरीज़ और म्यूज़िक वीडियोज़ में हम देख पाएंगे नीलोफर जी को। और यही करते करते में एक समय ऐसा आता है जब बिग बॉस की टीम आप तक पहुंच जाएगी। नीलोफर जी बिग बॉस में आपको बुलावा आया है, और वहां पर जा करके आपको अपने फैन से, यानी आपको अपने जो रोल मॉडल है, आपके जो रोल एक्टर है सलमान सर से मिलने का मौका मिल जाएगा। ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, इंशाल्लाह ये भी पूरा हो जाएगा। तो शुभकामनाएं हैं मेरी आपको हमारी टीम की तरफ से। आज का इंटरव्यू इतना ही, बस हम आज का इंटरव्यू इसलिए हमने किया क्योंकि हम लोग जान पाए, हमारे ऑडियंस, हमारे फिल्म मेकर्स, कि नीलोफर ने फिल्मों में एंट्री कर लिया है। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नीलोफर से, मिलते रहेंगे, और हर शूटिंग के बाद इनका हम इंटरव्यू लेते रहेंगे ताकि हमारे ऑडियंस को, हमारे फिल्म मेकर्स को नीलोफर के मेहनत और जर्नी के बारे में मालूम पड़ सके। थैंक यू सो मच नीलोफर जी। और आप दुगना रात चौगुना मेहनत करते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और लाखों और करोड़ों अपकमिंग टैलेंट्स के लिए प्रेरणा बनती रहिए। थैंक यू सो मच। गुड डे।